NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आक्रोश सड़क पर नजर आया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाइयों और कांग्रेस जिला अध्यक्ष पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा और 15 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र की करोड़ों की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी, भरत पटवारी और कांग्रेस के इंदौर ग्रामीण जिला अध्यक्ष सदाशिव यादव पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ता इंदौर के पलासे स्थित पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। ज्ञापन में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि अखिल भारतीय यादव महासभा ट्रस्ट ने कानूनी प्रक्रिया के तहत जमीन पर कब्जा किया है, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध के चलते जीतू पटवारी के परिवार का नाम घसीटा गया है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि यह कार्रवाई बीजेपी के दबाव में की गई है, क्योंकि जीतू पटवारी बीजेपी के भ्रष्टाचार का लगातार पर्दाफाश कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में इस मामले में निष्पक्ष जांच और निष्कर्ष नहीं निकला तो प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता इंदौर पुलिस मुख्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेताओं पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का आरोप भी लगाया है। एनटीवी टाइम के लिए हार्दिक प्रजापति की खास रिपोर्ट। अब ये प्रकरण थाने में दर्ज हो गया। सदाशिव यादव हमारे प्रदेश जिला कांग्रेस के अध्यक्ष ग्रामीण थे, उनको भी इसमें आरोपी बनाया गया। हाँ, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सदाशिव यादव जी ने करवाया और जहां तक मुझे बताया गया है कि नारायण यादव जी की सहमति से वो उसके संरक्षक बने और उसमें कांग्रेस पार्टी, भाजपा पार्टी, सबके लोग उसमें शामिल थे। ये यादवों का संगठन है, यादव समाज का जो प्रतिष्ठित है, उनका संगठन है, उन्हीं का ये पंजीयन है और वो वहाँ भगवान कृष्ण की का मंदिर और गौशाला खोलना चाहते थे। तो उसकी जो प्रक्रिया है उसका वो पालन उनको करना चाहिए। लेकिन ये जो जीतू पटवारी जी के दोनों भाइयों का झूठा नाम लगाया गया और वहाँ पर और भी उस बाकी लोग जो हैं जिनको अपराधी बनाया गया है वो तो वहाँ शामिल भी नहीं थे, उनको भी उसमें शामिल कर दिया गया। उसको बिना सोचे समझे उनके एफआईआर दर्ज कर ली गई। हमने आज माननीय आयुक्त महोदय को जो मेमोरेंडम दिया है उसकी कॉपी ये है, ये आपको हम लोग सर्कुलेट कर देंगे और ये सर्कुलेट हो जाने के बाद हमने उनको मेमोरेंडम दिया एडिशनल कमिश्नर साहब को, जो कि कमिश्नर पुलिस बाहर गए हुए थे, इसलिए एडिशनल कमिश्नर साहब से हम लोग मिले और उनसे हमने यही अनुरोध किया है कि आप 15 दिन के अंदर इस केस को निपटाओ। जो झूठे प्रकरण बने हैं उनको समाप्त करो, अन्यथा हमें 15 दिन के बाद पूरे प्रदेश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमें मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। उसकी सारी जिम्मेदारी कमिश्नर साहब पुलिस और राज्य सरकार की होगी। मैं इतना ही उनसे अनुरोध करूंगा कि जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं कोई अपराधियों को बचाने की पैरवी करने नहीं आया हूं, लेकिन जिनके झूठे प्रकरण, झूठे नाम लगाए गए हैं, मैं तो उनकी पैरवी करने आया हूं। ये मेरी आपसे यही प्रार्थना है जो हम लोगों ने आज वहां गए। मैं सन 71 से लेकर आज तक विरोध में भी रहा, सत्ता में भी रहा, लेकिन कोई भी प्रशासन को सत्ताधारी दल के रूप में, उनके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हुए मैंने नहीं देखा। मेरे 10 साल के कार्यकाल में कोई भी भाजपा के कार्यकर्ता, नेताओं के खिलाफ कोई झूठा प्रकरण नहीं लगाया गया और उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना नहीं दी गई। लेकिन इंदौर में
ये देख रहे हैं हम लोग कि कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को छांट छांट कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, और भाजपा के वो लोग जो कि खुलकर अपने ही दल के लोगों के साथ मारपीट करके उनको जबरदस्ती नंगा कराया जाता है उनके परिवार के सामने, उनके अपराधियों पर रियायत बरती जाती है। अभी फिलहाल 1 महीने के अंदर 2 प्रकरण ऐसे हो गए। वैसे प्रकरण बहुत सारे हैं, लेकिन जहां विपक्ष के नेता नगर निगम इंदौर में और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के भाइयों के प्रकरण में साफ दिख रहा है कि इन्हें झूठा प्रकरण बना के बस फंसाया जा रहा है और अपराधियों को बख्शा जा रहा है। मैं पहले चिंटू चौकसे जी का प्रकरण लेता हूं। हाँ, इनके बच्चों में और दूसरे में पड़ोसी में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, दोनों के तरफ सिर में चोट आई, लेकिन जो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ था उसको गंभीरता से लेते हुए कांग्रेस के चिंटू चौकसे के परिवार के लोगों पर गंभीर मुकदमे दायर किए, उसको गिरफ्तारी की। लेकिन इनकी एफआईआर जो हुई, उस एफआईआर में जो कार्रवाई होना चाहिए थी वो नहीं हुई। ये हमारी शिकायत है। खैर, अदालत ने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और उनकी जमानत हो गई और बाकी केस भी हम लोग लड़ेंगे। लेकिन मैंने स्वयं ने दोनों लोग जिनके सर में चोट आई है उनका फोटोग्राफ मैंने सोशल मीडिया पे डाला था। साफ लग रहा था कि बीजेपी के व्यक्ति के उतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन गंभीर प्रकरण उन लोगों पे लगाया गया जो उनके साथ उनका झगड़ा हुआ। दूसरी तरफ चिंटू चौकसे के पुत्र को काफी सीरियस चोट थी, उसका फोटो भी मैंने लगाया और उस पर जिन लोगों ने घटना की उन पर साधारण केस लगाया, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब आइए ये ग्वाला कॉलोनी का केस। ये केस मुझे थोड़ा सा इसलिए पहले मालूम है कि वर्ष 94 में इंदौर से डेयरी जो है उनको बाहर शिफ्ट करने का एक सुझाव आया, तो वहाँ सरकारी ज़मीन थी, वहाँ ग्वाला कॉलोनी के नाम से उसको डेवलप करना चाहते थे, लेकिन वो फिर डेवलप हुई नहीं, लोग वहाँ गए नहीं, किसी कारण से वो ज़मीन खाली पड़ी थी। उस ज़मीन पर यादव समाज ने, जो कि गौ पालक है, उन्होंने एक ट्रस्ट का गठन किया और उस गठन करने के पश्चात वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर और गौशाला निर्माण करने का निर्णय लिया। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। अब इसी बीच में एक व्यक्ति जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण रहे हैं वो सामने आए। मैं उनको नहीं जानता, लेकिन जो मुझे बताया गया, ये पुलिस इसकी जांच करे कि जिसने शिकायत की है उन पर कोई आपराधिक प्रकरण है या नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने शासकीय रिकॉर्ड देखा है, उसमें कहीं उस महानुभाव का कहीं नाम नहीं है। कोई ना पटवारी रिकॉर्ड में है, ना खसरे में है, ना खाते में है।
अब वो शिकायत करते हैं कि मुझे मार्च के आखिरी हफ्ते में 15-16 लोगों ने धौंस डपटी पैसा मांगा और मेरे साथ मारपीट की, और उसे पुलिस रजिस्टर करती है मई के आखिरी हफ्ते में, और उसमें प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के दो भाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, जबकि वो उनका कोई लेना देना नहीं, ना वहां कभी हो गए, ना कोई प्रमाण है। अब इस प्रकरण में क्योंकि जीतू पटवारी जी प्रदेश कांग्रेस के सक्रिय अध्यक्ष है और वे दृढ़ता से भाजपा के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं, तो उस बदनीति से ऐसा प्रतीत होता है, उस बदनीति से उनके भाई अभी सुप्रीम कोर्ट पे है, और इस तरह से वक्फ बोर्ड को लीज पर जमीन देने का अधिकार वही है जो किसी उनके समुदाय के हित में हो, कोई व्यक्तिगत हित में नहीं हो सकता। उज्जैन की एक बड़ी जमीन अभी मैंने ना, कहाँ के? उज्जैन की है, उज्जैन यूडी है, बोर्ड चेयरमैन होगा, बोर्ड चेयरमैन वक्फ बोर्ड। अब देखिए, बात यह है, ये सब बातें मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, और हम तो एक बात कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून बना है वो पूरे तरीके से अवैधानिक है, और ये पूरे तरीके से संविधान के खिलाफ है।